अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खातिमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। बाबु मन लम यतवज़्ज़ा इल्ला मिनल गश्शिल मुसक्किल। कुछ उलमा के नज़दीक सर बेहोशी के शदीद दौरा ही से वज़ू टूटता है, मामूली बेहोशी से नहीं। हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रिवायत करती हैं, वो कहती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास ऐसे वक्त में मैं आई कि जब सूरज को ग्रहण हो गया था और लोग खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। क्या देखती हूँ, वो भी खड़े होकर नमाज पढ़ रही हैं। ये देखकर मैंने कहा, लोगों को क्या हो गया? उन्होंने अपने हाथ से आसमान की तरफ इशारा किया और कहा, सुबहान अल्लाह। मैंने कहा, क्या ये कोई ख़ास निशानी है? तो उन्होंने इशारे से कहा कि हाँ। तो मैं खड़ी हो गई और नमाज़ पढ़ने लगी, हत्ता कि मुझ पर गशी तारी होने लगी और अपने सर पर पानी डालने लगी। नमाज़ पढ़कर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौटे तो आपने अल्लाह की हम्दो सना बयान की और फरमाया कि आज कोई चीज़ ऐसी नहीं रही जिसको मैंने अपनी इसी जगह ना देख लिया हो, हत्ता कि जन्नत और दोज़ख को भी मैंने देख लिया। और मुझ पर ये वही की गई कि तुम लोगों की कब्रों में आजमाइश होगी, फितने दज्जाल जैसी। या इसके करीब करीब रावी का बयान है कि मैं नहीं जानती अस्मा ने कौन सा लफ्ज़ कहा। तुम में से हर एक के पास अल्लाह के फरिश्ते भेजे जाएंगे और उससे कहा जाएगा, तुम्हारा इस शख्स यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या ख्याल है? फिर अस्मा ने ईमानदार कहा या यकीन रखने वाला कहा, मुझे याद नहीं। बहरहाल वो शख्स कहेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, हमारे पास निशानियाँ और हिदायत की रोशनी लेकर आए, हमने उसे कबूल किया, इस पर ईमान लाए और उनका इत्तिबा किया। फिर उससे कह दिया जाएगा कि तो नेकबख्त के साथ हराम कर, हम जानते थे कि तू मोमिन है। और बहरहाल मुनाफिक या शक्की आदमी, अस्मा ने कौन सा लफ्ज़ कहा मुझे याद नहीं, जब उसे पूछा जाएगा कहेगा, मैं तो कुछ नहीं जानता, मैंने लोगों को जो कहते सुना वही मैंने कह दिया। यहाँ पे पहला मसला तो इस हदीस से ये भी साबित है कि मामूली गशी के दौरा से वज़ू नहीं टूटता, कि हज़रत अस्मा अपने सर पर पानी डालती रहीं फिर भी नमाज़ पढ़ती रहीं। दूसरी बात ये मालूम होती है कि ईमान और इस्लाम बग़ैर सोचे समझे लाना बेकार है। जब तक ये मालूम ना हो कि इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, इस वक़्त तक आदमी पक्का मोमिन नहीं बन सकता। मुनाफ़िकों पर कब्र में गिरफ़्त इस बिना पर भी होगी, वो इस्लाम की हकीकत से बेखबर होंगे और महज़ दूसरों की कही हुई बातों को अपनी ज़ुबान से दोहरा देना काफ़ी समझेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि जिस चीज़ का सबूत शरीयत से ना हो, महज़ रस्म व रिवाज के तौर पर चली आ रही हो, उनको शरीयत नहीं जानना चाहिए और ऐसी बातों से हमें परहेज़ भी करना चाहिए। और हमें ये तैयारी भी करनी है, अपनी आखिरत की फ़िक्र करनी है। और फिर जब हमें कब्र में रखा जाएगा तो हमें सवालों के जवाब भी देने हैं। हमारा रब कौन है, हमारा दीन कौन है, हमारे नबी कौन है, तो इन सवालों की तैयारी हमें इसी दुनिया में करनी है। अगर आज हमारा अकीदा पुख्ता है, आज हम लोग जो है इस बात पे यकीन रखते हैं, तो फिर उस वक़्त हम इसका जवाब भी दे सकेंगे, क्योंकि इसकी तैयारी हमने की होगी। अगर हम इसकी तैयारी नहीं करके जाएँगे तो फिर आगे हम तैयार रहें कि हमारे लिए अल्लाह ने सख्त अज़ाब तैयार कर रखा है, क्योंकि हम सब इम्तिहान गाह में बैठे हुए हैं और इन सवालों के जवाब की तैयारी और उसके लिए हमें यहाँ पे इस दुनिया की ज़िंदगी में हमें इसकी तैयारी करके जानी है, ताकि आगे हम जब कब्र में जाएं तो अपने सवालों के जवाब दे सकें और हमारे लिए आसानियों वाले मामले जो है वो अल्लाह ताला फरमाए और सिर्फ सुनी सुनाई बातों को शरीयत ना मान लें। जो रस्म व रिवाज गलत शुरू हुए हुए हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करें। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए और इस रास्ते पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए और सही अपने क़वाइद हमें समझा दे, ताकि हमें उस घर में, उस कब्र में किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।